So now we are getting started with our concept of pandas. Okay, तो अभी हम क्या समझेंगे? Pandas data management library. We will be creating a series in pandas and we will be creating a two-dimensional object similar to your SQL table. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये pandas exactly है क्या. It is a software library written for the Python programming language for data manipulation and analysis. Okay, तो आपके पास कोई डेटा सेट है एंड इफ यू वांट टू परफॉर्म सम डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस pandas. Pandas actually offers data structures and operations for manipulating numerical tables. आपके पास कुछ tables हैं and on that table you want to perform some numeric calculation. So then you can make a use of this pandas. So pandas is a Python module that make data science easy and effective. Pandas deals with the following data structure. These are the two important data structures of your pandas. पहला होता है आपका सीरीज और दूसरा होता है आपका डेटा फ्रेम. ओके, ये सीरीज क्या करता है? सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी काइंड. एंड दैट मीन्स यू कैन होल्ड इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. ओके, तो सीरीज क्या होता है? एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे होता है. ये लेबल क्या होता है अभी आपको डेमो में समझ में आ जाएगा. दूसरा डेटा स्ट्रक्चर pandas का है आपका डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज डेटा इज अलाइंड इन अ टेबुलर फैशन इन रोज एंड कॉलम. तो जब आप डेटा फ्रेम का यूज करोगे तो जो भी आपका डेटा होगा वो किस फॉर्म में आएगा? इन अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. So now let's understand this series and data frame with the help of some examples. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पांडा के मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस इंपोर्ट pandas as pd. ओके, यहाँ पर मैंने अपने पांडा वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया. इंपोर्ट pandas as pd. अब यहाँ पर देखो मैंने क्या ना ऑब्जेक्ट बनाया डेटा के नाम से और इस डेटा में लेट से मैं यूज कर रहा हूँ np.array का. अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज इसके अंदर पास कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6. ओके, बट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया आपका डेटा. सो व्हेन आई रन दिस सेल आपके पास कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 हमारा आउटपुट आ गया. अब लेट्स से सबसे पहले मैं आपके pandas का सीरीज वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ और सीरीज मैंने आपको क्या बताया था? वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे. आफ्टर प्रिंटिंग दिस डेटा मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लिया एस के नाम से. ओके, शॉर्ट फॉर्म फॉर सीरीज. एक मैंने एस नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ pd.series. मैं यहाँ पर अभी आपका यूज करूँगा pd.series का. तो यहाँ पर इसका एस कैपिटल रहेगा आपका. तो यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग क्या है? वन डायमेंशनल एनडी एरे विद एक्सेस लेबल्स. यू विल गोइंग टू गेट योर लेबल्स. कैसे लेबल्स आएंगे? लेट मी शो यू. किसको कन्वर्ट करना है? ये जो मेरा डेटा ऑब्जेक्ट था इसको मैंने अभी कन्वर्ट कर दिया pd.series में. एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया अपने एस ऑब्जेक्ट को. नाउ रन दिस सेल एंड यू विल गोइंग टू गेट एन आउटपुट लाइक दिस. ये आपका आउटपुट अभी आएगा. तो 1 का लेबल इसने क्या दिया आपका 0, सेकंड का लेबल 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4 और 6 का 5. दीज आर योर इंडेक्सेस और ये इंडेक्सेस आपके क्या है? लेबल में आए. डिफरेंस नजर आया आपको डेटा को प्रिंट कराने में और इस सीरीज को प्रिंट कराने में? यू विल गोइंग टू गेट योर डेटा विद इंडेक्सेस लेबल if you are going to print your data with series. सीरीज यूज करके आप इंडेक्सेस को एक यूजर डिफाइंड नेम्स भी दे सकते हो अपने इंडेक्सेस को. किस तरीके से? लेट्स से मैंने यहाँ पर यूज किया डेटा का. ओके, मैं एक और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डेटा. मैंने यहाँ पे यूज किया numpy.array. कुछ एलिमेंट्स लेट्स से मैंने पास कर दिए स्ट्रिंग टाइप के a b
सी, लेट्स से डी, यहाँ पर एक और पास करता हूँ ई, एंड फाइनली एफ। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया एस के नाम से। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ पी डी डॉट सीरीज, और आप किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, लेट्स से इस डेटा को मैं पांडास की डेटा सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। नाउ मेक अ यूज ऑफ कॉमा एंड यू कैन स्पेसिफाई अ पैरामीटर, और उस पैरामीटर का नेम होता है आपका इंडेक्स। आपके पैरामीटर का क्या नेम होता है, इंडेक्स। एंड विद इन दिस इंडेक्सेस यू कैन स्पेसिफाई योर ओन डिफाइंड लेबल। इस तरीके से लेट्स से मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 100, 200, ठीक है, 300, 400, 500 और 600। And thereafter I am going to make a use of this print, and I am going to print my s. So this time when you run your cell, you will going to get your indexes 100, 200, 300, 400, 500, 600, जो भी आपने स्पेसिफाई करे होंगे। अब आप डेटा और इंडेक्स है ना एक ही लाइन में लिख सकते हो। यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू डलवा रहा हूँ और फिर इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। या एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। अब लेट अस से मैंने यहाँ पर एक यूज कर लिया सीरीज के नाम से, ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पी डी डॉट सीरीज। इसका पहला पैरामीटर आप दे दो डेटा। ये डेटा एक रिजर्व्ड पैरामीटर, इसके स्पेलिंग भी यही है, DATA डेटा। आप सबसे पहले अपना डेटा स्पेसिफाई कर दो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5। मेक अ यूज ऑफ दिस कॉमा। अब एक और पैरामीटर मैं इसको दे देता हूँ। मैंने दूसरा पैरामीटर दे दिया इसको इंडेक्स, और फिर यहाँ पर इसके इंडेक्सेस भी बता दिए A, B, लेट मी इसमें यूज ऑफ C, D, ओके, और मैंने यहाँ पे कॉल ले लिया E। तो ये सब मैंने एक ही लाइन में स्पेसिफाई कर दिया, आपका डेटा भी और उसके इंडेक्सेस की वैल्यू जो मेरे को चाहिए, A, B, C, D और E। डन। नाउ मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट कर लो आप अपनी सीरीज को। तब आपका डेटा भी आ गया और उसके इंडेक्सेस भी आ गए, जो लेबल्ड इंडेक्सेस इनको बोलते हैं। तो सीरीज आपका क्या होता है, वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम मैंने आपको क्या बताया था, 2 डायमेंशनल एरे डेटा स्ट्रक्चर, और जिसका आपको फॉर्मेट मिलेगा इन अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब हम यूज करेंगे आपके इस डेटा फ्रेम का। तो लेट्स से अब हम यहाँ पर एक बार यूज करेंगे आपके डेटा फ्रेम को। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी हम यूज करेंगे आपके डिक्शनरीज का। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक है ना वेरिएबल बना लिया माई डेटा के नाम से, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माई डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में सबसे पहले आप स्पेसिफाई करते हो की। तो मैंने यहाँ पर एक की पास कर दी, लेट्स से जेंडर, ओके। और फिर मैंने यहाँ पर इसकी मल्टीपल वैल्यूज दे दी। तो मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको देनी होती है तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। और किस तरीके से आप लिखते हो, आप यहाँ पे सबसे पहले यूज करो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इफ यू वांट टू स्पेसिफाई मल्टीपल कीज। तो पहले मैंने की दे दी M, एक दे दिया मैंने लेट्स से F, और एक और मैंने दे दिया यहाँ पर F। डन। अब मैं यहाँ पर एक और की स्पेसिफाई कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया एम्प्लॉय ID, दैट विल बी गोइंग टू बी माई की। अब ये भी मेरे को मल्टीपल देंगे, तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसकी
जो वैल्यू है मैं इंटीजर में देता हूँ 1, 2, 3। डन। इसके लेट से मैंने एक और यहाँ पर की ले ली, इस की का मैंने यहाँ पर नेम दे दिया एज। अब एज मेरे को 3 देनी है, तो मैंने यहाँ पर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया, ले लेता हूँ 27, 21, 34। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने क्या कर लिया, एक डिक्शनरी डेटा कंटेनर का यूज़ कर लिया। अब इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा आपके डेटा फ्रेम का। तो इससे मैं एक बार बाहर आ जाता हूँ। ये अभी मेरा सिर्फ एक डिक्शनरी डेटा कंटेनर है। ऐसा लिखा आपने। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया डेटा फ्रेम के नाम से, एक ये ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया df। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस pd डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम का डी कैपिटल और एफ कैपिटल, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। पहले पे देख लो कि आप डेटा फ्रेम में पैरामीटर क्या क्या पास कर सकते हो। आप एक डेटा दे सकते हो, इंडेक्सेस दे सकते हो और कॉलम के नेम्स दे सकते हो कि आपको कॉलम के भी क्या नेम चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं सिर्फ फिलहाल डेटा पास करूं, माय डेटा, एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट दिस डेटा फ्रेम, you will get your output in this format. अब यहाँ पे लेट्स से मैं एक और पैरामीटर्स का यूज करके देता हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आपका कॉलम्स। कॉलम्स में आप अपनी कॉलम की नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक बार यूज कर लिया। अभी आपके कॉलम्स का इज इक्वल टू, पहले कॉलम का नेम लेट्स से मैंने यही दे दिया आपका एज। दूसरे कॉलम का नेम मैंने आपका दे दिया एम्प्लॉय आईडी। और लेट्स से थर्ड कॉलम का नेम मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ जेंडर। एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। यू विल गेट योर सेम आउटपुट। मैं लेट्स से इसका एक बार ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, then I'm going to specify my age and I'm going to run this cell. तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगी, अब एम्प्लॉय आईडी, फिर एज आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा आपके पास जेंडर। So let's say now we are getting started with reading and writing data using pandas. So देखो पहला डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड अ CSV फाइल यूजिंग आवर pandas. So panda actually provide you a function named as read.csv whenever you want to read some CSV files. तो जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रीडिंग अ CSV फाइल। तो मैंने आप लोगों को कुछ अभी डेटा सेट दिए यहाँ पर। जैसे ये एक CSV फाइल है आयरिस के नाम से, ये है आपके पास एक CSV फाइल है। तो इस डेटा सेट में एग्जैक्टली है क्या, एक आयरिस फ्लावर होता है, उसके डायमेंशंस वगैरह आपके पास इस CSV फाइल में मिलेंगे। सेपल की लेंथ, पेटल की लेंथ और स्पीसीज कौन सी है। आपके आयरिस फ्लावर के ना काफ़ी सारी स्पीसीज भी होती है। तो इफ आई शो यू द डायग्राम ऑफ दिस आयरिस, तो ये होता है आपका पेटल और ये होता है आपका सेपल। इसी की इंफॉर्मेशन इस वाले डेटा सेट के अंदर है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस डेटा सेट यूजिंग अवर pandas। तो सबसे पहले अब आप क्या करो, यहाँ से इसकी लोकेशन आप कॉपी करो। क्लिक ऑन योर एड्रेस बार एंड कॉपी दिस लोकेशन। After that, I am going to make a use of a function named as read.csv, which is used to read CSV files. तो मैंने यहाँ पे अपने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा फ्रेम। विद द हेल्प ऑफ दिस पांडा देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज read.csv,
ओके और ये इसकी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग है. इट इज एक्चुअली यूज टू रीड योर CSV फाइल एंड here you have to specify the parameter. और पैरामीटर आपके दोगे आपके फाइल की लोकेशन कि कहाँ से आपको ये फाइल एग्जैक्टली रीड करा. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सिंगल कोट्स और यहाँ पर मैंने अपनी लोकेशन स्पेसिफाई कर दी कि विद इन डी ड्राइव आई हैव अ डायरेक्टरी नेम्ड एज हैकविद ऑफिस पाइथन डे 8 और इसके बाद आप अपने डेटा सेट के नेम को स्पेसिफाई कर देना विद एक्सटेंशन. तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया iris डॉट CSV. यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो अपना उसका नेम iris डॉट CSV एंड देन यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस डेटा फ्रेम. आप इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो एंड रन दिस सेल. तो यहाँ पर अभी आपका डेटा सेट आ गया होगा जो अभी आपके CSV फाइल में अवेलेबल होगा. ओके तो कुछ वैल्यूज वगैरह ये स्पेस की वजह से स्किप कर देगा. तो अभी ये जितने डेटा रिकॉर्ड दिखा रहा है इसके अराउंड आपके 150 एंट्रीज होंगी. तो दिखा रहा है 150 रोज इनटू 5 कॉलम्स. ओके ये होता है आपका CSV फाइल अगर आपको रीड कराना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ TXT फाइल. ओके TXT फाइल अगर आप किस तरीके से रीड कराओगे. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिंग अ TXT फाइल. Okay, I'm going to make a use of my data frame and within this I'm going to make a use of this PD dot CSV. Specify your location and specify the name of your data set. और आपके देखो यहाँ पर data set मैंने आपको दिया होगा empty cards dot txt के नाम से. ये है आपके पास फाइल empty cards dot txt. तो यहाँ पर बस आप एक बार स्पेसिफाई कर दो empty cars डॉट txt. सॉरी ये आपका ped डॉट रीड CSV है. स्पेसिफाई कर दिया आपने अपने डेटा सेट का नेम. ये आपके पास है empty cars डॉट txt. For TXT file, you have to make a use of an additional parameter और उसका नाम होता है आपका separator. You have to make a use of this separator. आप एक बार प्रोजेक्ट में देखो आपका ये जो empty cars और TXT है ये टैब सेपरेटेड वैल्यूज आपको दिख रही है. तो जब CSV को एक्जैक्टली TXT में कन्वर्ट करते हो तो वह टैब स्पेस वैल्यूज इसके अंदर आ जाते हैं. सो देयर यू कैन मेक अ यूज ऑफ सेपरेटेड. और किससे आप सेपरेट कर रहे हो आप उस वाले कैरेक्टर को स्पेसिफाई कर रहे हो. अगर आप कॉमा से कर रहे होते तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई कॉमा. बट यहाँ पर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस टैग. तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया /t और /t का मतलब क्या होता है आपका टैग. डन. इसके बाद print this df and run this cell. You will going to get your data जो आपका TXT के फॉर्मेट में था. अगर आप CSV को रीड कर रहे हो तो सेपरेटर आप क्या देते हैं कॉमा. ये कॉमा क्या होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. अब लेट्स से नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रीडिंग इन एक्सेल फाइल. तो आपको मैंने डेटा सेट के अंदर एक एक्सेल फाइल भी दी हुई है. empty cars ही इसका नाम है. तो आपके पास अभी empty cars के नाम से तीन है. एक CSV फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है और एक एक्सेल की भी फाइल है. तो यहाँ पर I'm going to make a use of my df. There is a function named as read and now I'm going to make a use of this read excel. अब यहाँ पर वो एड्रेस स्पेसिफाई कर दो जहाँ से आप इसको रीड कराओगे एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डेटा सेट. हमारे डेटा सेट का नाम है आपका empty cars. आप अपने डेटा सेट का नाम जरूर दे देना empty cars. और जो आपके एक्सेल का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है डॉट एक्सेल एसएक्स एक्सेल स्प्रेडशीट. डन. लिखा आपने ठीक.
and now make a use of this df and run this cell. अब ये जो मैंने आपको एक्सेल का डेटा सेट दिया हुआ है, आप एक बार इसको ओपन करना। यहाँ पर आप देखो नीचे, जब आप इस एक्सेल को ओपन करोगे, देर आर 2 शीट्स, एक है एम्प्टी कार्स और एक है शीट 1। आप इस एक्सेल के डेटा को ओपन करो और नीचे की तरफ आओ तो यू विल गोइंग टू गेट योर 2 शीट, एक है एम्प्टी कार्स और एक है आपकी शीट 1। एक्सेल वाले फाइल को आपने ओपन किया तो यहाँ पे लेट्स से मैं अभी एक नई शीट बना रहा हूँ, आईडी दे दो, आप नेम दे दो, कुछ भी कर दो, 1 2, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज देता हूँ और यहाँ पर एक ही वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। हर सेल के अंदर मैं एक बार ये कॉपी करा दूँ। इस तरीके से आप एक बार यही रैंडम डेटा बना लो और इसको एक बार सेव कर दो। नाउ आई वांट टू रीड द डेटा ऑफ शीट एंड शीट 2। दोनों के डेटा मेरे को रीड करने हैं, शीट 1 का भी और एक आपकी शीट 2 का। ठीक है, तो इसको आप एक बार क्लोज कर दो। आ जाओ अपने यहाँ पर सेल पे, आपने शीट बना ली, सेव कर लिया, क्लोज कर दो आप उस एक्सेल फाइल को। अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक्सेल फाइल, मैंने इसको नाम दे दिया और यहाँ पर आप एक बार लोकेशन बता दो और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दो emptycars.xlsx। एक्सटेंशन आप स्पेसिफाई कर दो आपकी एक्सेल वाली फाइल का। Okay, so there you have to make a use of an inbuilt function named as pd.excel file। यहाँ पर आप यूज करो pd.excel फाइल का और उसके पैरामीटर के अंदर जो आपने फाइल पाथ अभी लिखा हुआ है आप उसको एक बार कॉपी कर दो। This time we are going to make a use of this function named as excel file। यहाँ पर आपने एक्सेल फाइल बता सकते हो कि कौन सी आपको एक्सेल फाइल चाहिए। डन। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा फ्रेम 1 df1। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया pd.readExcel। अब यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को स्पेसिफाई कर दिया एक्सेल फाइल एंड आई वांट टू रीड इट्स शीट 1। ओके, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि एक्सेल फाइल की जो अभी मेरे को रीड करनी है वो करनी है आपकी शीट 1। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस डेटा फ्रेम 1 को। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया आपके डेटा फ्रेम 2 pd.readExcel एक्सेल फाइल और यहाँ पर लेट्स से अब मैं रीड करवाता हूँ अपनी शीट 2 एंड आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डेटा फ्रेम 2। अब आप कर लो इस सेल को एक बार रन। तो अभी हमने जब इस सेल को रन किया तो हमारे पास डेटा है शीट 2 का। तो मैं यहाँ से एक बार इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले साले सेल को रन कर लेता हूँ तो आपका शीट 1 का डेटा आएगा और आप एक बार नेक्स्ट सेल में यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो, रन करो एंड यू विल गोइंग टू गेट योर शीट 2 डेटा। अब लेट्स से नेक्स्ट हम डेमोन्स्ट्रेशन एक बार करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर डेटा फ्रॉम URL। आपके पास एक URL है और वहां से आपको अपने डेटा सेट को रीड करना है। मैंने आपको ये फाइल दी होगी day8 नोटपैड के नाम से। इसके अंदर आपके पास एक मैंने URL भी दिया होगा, URL लिंक वाले सेक्शन पे आप एक बार आ जाओ एंड देयर यू विल गोइंग टू गेट दिस लिंक, जहां पर एक मैंने अभी stock.csv करके एक फाइल अपलोड करी हुई है। ये लिंक चेक करो, day8 के नाम से आपके एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसको आप ओपन करो। एट द एंड यू विल गोइंग टू गेट दिस लिंक। अब हम यहाँ से इस वाले लिंक से अपने इस डेटा को रीड कराएंगे पांडास में। So let's say whenever you want to read or let's say fetch data from some URL,
देर इज अ मॉड्यूल विच यू हैव टू इम्पोर्ट फर्स्ट, और उस मॉड्यूल का नाम है आपका URL लाइब्रेरी, URL lib. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस मॉड्यूल का यूज कर लेता हूँ. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस इम्पोर्ट, और आप इम्पोर्ट करा लो इस URL lib को. तो जब भी आप डेटा फैच कराओगे किसी भी साइट से, तो यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस URL lib. डन. अब यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ लेट्स से, और इसका नाम मैंने दे दिया माई URL, और यहाँ पर आप उस URL को कॉपी पेस्ट कर दो. ये जो URL आपके पास इस फाइल में है, आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो. फ्रॉम दिस URL वी आर गोइंग टू फैच अवर डेटा. आप ये लिख भी सकते हो URL. ठीक है, यहाँ पर एक फाइल मैंने अभी दी हुई है, ये सेमीकोलन हटा देना, लिख दिया आपने ये. तो यहाँ पर अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो हम आपका यूज कर रहे हैं URL lib, एंड दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स यू अ हाई लेवल इंटरफेस फॉर फैचिंग डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जनरेट करना पड़ता है कि आप कौन से वाले URL पे एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो. ओके, तो सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, URL lib डॉट रिक्वेस्ट मेथड का. व्हाट दिस विल डू, दिस विल जनरेट, ये जो भी आपने URL स्पेसिफाई किया है उसको एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा. आपको उस URL पे रिक्वेस्ट भेज दिया. ठीक, तो लेट अस से आप यहीं पर ही आ जाओ. अब यहाँ पे लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया URL रिक्वेस्ट के नाम से. क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर URL रिक्वेस्ट. So there is a function which is available within your URL lib, और उस मेथड का आपका एग्जैक्टली नेम है रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट. What this method will do, this will going to convert your URL into a request object. Okay, और आपको किस URL की तरफ रिक्वेस्ट भेजनी है वो आपने किस ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, my URL. तो मैंने यहाँ पर एक बार पास कर दिया आपका my URL. तो ये आपका पहला स्टेप होता है कि जो भी आपका URL है आप उसको एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे, एंड यू कैन कन्वर्ट that with the help of this method URL lib dot request dot request. और ये करता क्या, this will convert your URL into request object. डन. अब यहाँ पे लेट्स से मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया फाइल के नाम से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर फंक्शन, और उस फंक्शन का आपका नेम है URL lib dot request dot URL open. अब आपने उस URL की तरफ रिक्वेस्ट भेज दी. रिक्वेस्ट भेजने के बाद I want to open that URL. So this method will open the URL which can be either a string or a request object. ये किस वाले URL को ओपन करेगा, जो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का होगा, और यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करा दिया URL रिक्वेस्ट में. तो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस URL lib dot request, and here I am going to make a use of this URL open. Sorry, इसका आपका और लोअर केसेस में ही है URL open. किस URL को ओपन करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया URL request. डन. मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया लेट्स से फाइल URL के नाम से. ओके, यहाँ पर एक मैंने लिया फाइल URL. विद द हेल्प ऑफ दिस पांडा आप इस वाले URL से कौन सी फाइल रीड करा रहे हो, एक CSV फाइल है, तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन रीड CSV. ओके, और आपकी फाइल किधर है, वो आपके इस वाले ऑब्जेक्ट के पास उसकी इंफॉर्मेशन है.
फाइल वाले के पास. Okay, now I'm going to make a use of this file URL and you can run this cell. तो अब ये जो डेटा आपका आया है ये कहाँ से रीड होकर आया, ये एक URL से रीड होकर आया. तो लेट्स से ये मेरा डेटा है जो अभी आया, इसके अंदर एग्जैक्टली कितने रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स से 5 रिकॉर्ड्स हैं अभी इसके अंदर. अब लेट्स से मेरे को सिर्फ 2 रिकॉर्ड चाहिए, 3 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो देयर इज अ फंक्शन नेम्ड एज हेड. तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस हेड और यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ रोज रीड कराने, लेट्स से मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया आपका 3. सो व्हेन आई रन दिस सेल दिस टाइम यू विल गोइंग टू गेट ओनली 3 डेटा 0 1 2. यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इस हेड का. ये आप iris.csv में भी यूज कर सकते थे हेड का. वो जो 150 रिकॉर्ड यूज करा था वहाँ से आप हेड को यूज करके कुछ मिनिमम रिकॉर्ड फैच करा सकते थे. तो ये अभी हमारे टॉपिक से कि पांडास से आपको फाइल किस तरीके से रीड करानी है.